नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। आज बात करेंगे हम कि जो मांगलिक दोष होता है तो फिर शादी में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। बहुत प्रॉब्लम आती है दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम आती है। कुंडली चेक कराकर ही शादी करनी चाहिए। ऐसे ही शादी मत करो, वरना बहुत पछताना पड़ता है। जितना हो सके कुंडली में देखो कि मंगल दोष है कि नहीं। अगर मान लो स्त्री में मंगल दोष है और पुरुष में मंगल दोष नहीं है और शादी हो गई तो तीन चीज़ पक्का होगी। तीनों में से कोई भी एक चीज़ तो पक्का होगी। सबसे पहला, जो लड़के की जॉब चली जाएगी, ज़िंदगी भर वो दबा रहेगा, क्योंकि लड़की का मंगल भारी है। हमारे अभिषेक भैया को ही देख लो, जब से ऐश्वर्या राय से शादी की है वो घर पर ही बैठ गए, कोई प्रोग्रेस ही नहीं दिखा। कहने का बात यह है कि ये बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। और कितना भी आप पाठ पूजा कर लो, उन्होंने तो शादी भी कराई थी ऐश्वर्या की पहले पेड़ से, लेकिन उसके बाद भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं। पहले के ज़माने में लोग बोलते थे कि पति मर जाता है या पत्नी मर जाती है, तो ये सब बकवास बात है। कोई मरता नहीं है, बस जीते जी मार देते हैं एक दूसरे को। मन से प्रेम भी ख़त्म हो जाता है तो मर गया ही समझो। दूसरा इफ़ेक्ट होता है कि बच्चे ना होना, कंसीव में प्रॉब्लम आ सकती है, कभी कभी मिसकैरेज हो जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइफ में अगर बच्चे ना हो तो फिर क्या फ़ायदा, बच्चे तो होना चाहिए। और दोस्तों तीसरा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिवोर्स हो जाना। डिवोर्स यानी ऐसा नहीं कि 5 साल में होगा, कभी भी होगा। 10 साल में भी हो सकता है, 20 साल में भी हो सकता है कि बुढ़ापे में भी हो जाए, या फिर एक घर छोड़कर ही चला जाए। भले डिवोर्स ना हो लेकिन अलग अलग घर में रहे। जैसे राजेश खन्ना अलग रहते थे, डिम्पल अलग रहती थी, तो ऐसा डिवोर्स तो नहीं हुआ था, लेकिन अलग अलग रहते थे, अलग अलग घर में रहते थे। तो ये तीन बातें हमेशा याद रखो, ये तीन चीज़ें ज़रूर घटेगी। तीनों में से एक तो ज़रूर घटेगा, ये कंफर्म है। तो बहुत ही सोच समझ कर, पहले के ज़माने में लोग ख़ानदान देख के शादी करते थे, कुंडली मिलाते थे। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल बस प्यार हो गया तो चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन बाद में ज़िंदगी तो उनको ही झेलनी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।